यहाँ पे ना द फर्स्ट केस ऑफ द वायरस हैज़ बीन डिटेक्टेड। टैक्सी वालों ने सब घेरा बना लिया है। स्मॉल सा टाउन है ना, तो पीपल आर वेरी स्केयर्ड ऑफ द टूरिस्ट, तो वो लोग ना वैसे जाने नहीं दे रहे हैं स्टफ। टाइम हो रहा है 8:15 बज रहे हैं, सामान पूरा पैक हो चुका है। गुड मॉर्निंग है फ्रॉम पारो। ये है डे 6 इन भूटान। आज का एजेंडा है बहुत ही ज़्यादा रोमांचक, क्योंकि आज हम लोग पारो से सुबह सुबह जस्ट ब्रेकफास्ट करके निकल रहे हैं। बैग के लिए कॉल आ चुकी है, ब्रेकफास्ट करके बस स्टैंड जा रहे हैं। ठीक है जी, एक बार सामान चेक कर लेते हैं। सारा ऑल क्लियर है जी, यहाँ पे भी ऑल क्लियर है, कुछ सामान रह नहीं गया। और एक बार इस व्यू को बाय बाय बोल देते हैं। बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल व्यू। आज हम लोग पारो से निकल रहे हैं। क्या ब्यूटीफुल व्यू है। मौसम बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है, सर्दी आज लगने वाली है। आज फिर से 2-3 डिग्री तापमान रहेगा। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर अभी तक 2-3 डिग्री ही रहा है। रूम में गर्मी लग रही थी, बाहर निकला तो एकदम थोड़ी सी ठंड है। अब यहाँ से हम लोग फटाफट ब्रेकफास्ट करेंगे 15-20 मिनट में। 8:30 बजे रिपोर्टिंग है बस की हमारी। हम लोग बस से लेके जा रहे हैं थिम्पू। लास्ट वीडियो में जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैंने रिजर्वेशन वगैरह कराई थी। रूम है कुमसुंग होटल का, काफ़ी अच्छा रूम है। यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन होटल भी, रेस्टोरेंट भी है इनका। थिम्पू से पुनाखा की टैक्सी लेंगे। हम लोग होते हुए जाएंगे डोचुला पास। लास्ट वीडियो में आपने देखा काफ़ी स्नो मिला था। और पुनाखा पहुँच के, पुनाखा में एक कल्चरल फेस्टिवल चल रहा है, वो देखेंगे कैसा है। और पुनाखा जोंग देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे इस वीडियो में। मैं, पांडा और भाई मिलके तीनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। पांडा उल्टा है, सॉरी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा भूटान सीरीज़ कैसी लग रही है। बिकॉज ब्रेकफास्ट भी पेट भर के करना है, क्योंकि आज आई थिंक लंच हम लोगों को फिर से वही कल 5 बजे वाला लंच करना पड़ेगा। तो फटाफट, टाइम ज़्यादा नहीं है, वीडियो स्टार्ट करते हैं इन 3, 2, 1 एंड फ्यू। चलो जी। हाँ सारा देख लिया। 403 रूम नंबर, बड़ा मस्त था। पोहा है, कुछ भूटनीज डिश है, आलू, आलू सब्जी लुक्स नाइस। यस, ये है आज का ब्रेकफास्ट। आलू छोले पूरी, जिसके अंदर मैंने बटर डाला है। इनका बटर इज ऑसम। यहाँ पे ब्रेड जैम में भी बहुत भर के बटर डाला है। पोहा लिया है और वाटरमेलन, बिकॉज माई फेवरेट वाटरमेलन। अब इसको फटाफट ख़त्म करते हैं, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम। यहाँ से बस स्टैंड इज जस्ट 2-3 मिनट, 5 मिनट्स टू फिनिश एवरीथिंग। गरम गरम पूरी का ना, और सब्जी के साथ मज़ा ही अलग है। ऑसम, अमेजिंग ब्रेकफास्ट डन। नीचे आगे हैं, चेकआउट कर लिया है, लगेज उठाना है एंड निकलना है टुवर्ड्स बस स्टैंड। फटाफट चलो चलो चलो, अपडेट कर रहा था ना मैं। 8:45 हो रहे हैं एंड मेड इट टू द बस। अब सीधा निकलेंगे थिम्पू की तरफ। आप लोग एंजॉय करो व्यूज़ और हम लोग मिलते हैं, आप और मैं, थिम्पू में। तीन दिन पहले थिम्पू में थे, फिर 2 दिन पारो में निकाले, फिर अब वापस थिम्पू आ गए। बट अभी थिम्पू एक्सप्लोर नहीं कर रहे। थिम्पू बस स्टैंड, ये रहा थिम्पू बस स्टैंड। ये मेट्रो वाली बस ना बहुत मस्त है। कभी भी आपको बस में ट्रैवल करना हो ना, दीज आर सुपर कंफर्टेबल। हम लोगों ने अभी इसमें दावा में ट्रैवल करा और भी एक और में ट्रैवल किया था, तो वो वाली इतनी मज़ेदार नहीं थी जितनी मेट्रो वाली थी। तो आई थिंक फुनछोलिंग जब वापस जाएंगे तो भी मेट्रो से ही जाएंगे अगर मिलेगा। ये बस स्टैंड है। वो लगेज मैं भूल गया था, भाई लेके आ रहा है लगेज। अब यहाँ पे जाके पता करते हैं हम लोग। पुनाखा की शेयरिंग तो आई डोंट थिंक लेंगे हम लोग लेंगे प्राइवेट, क्योंकि डोचुला पास में पता नहीं बाकी पैसेंजर्स रुके ना रुके। 350 उनका किराया। अभी ये सब ना आके वही पूछ रहे हैं। चलो ढूंढते हैं, लेट्स फाइंड समबडी एंड देन गो। ये यहाँ पे थोड़ा सा बस स्टैंड टाइप सा है। ये लंबी लंबी स्टिक्स देख रहे हो ना, ये चीज़ है। लॉट ऑफ थिंग्स। हमारे पास तो बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है लोकल मार्केट बस स्टैंड के पास ही। अभी वो देख रहे हो, वो सारे के सारे टैक्सी वालों ने सब घेरा बना लिया है भाई के साथ। वो देखो, सब पीछे पड़ जाते हैं। अभी लास्ट हमारा वैगनआर का एक्सपीरियंस वॉज नॉट गुड, तो अभी हम लोग सिलेरियो में जा रहे हैं 1400 में। बाकी चलते हैं तो बात करते हैं। This will be comfortable, you say? Yes. Let's hope.
यहाँ पे ना भूटान में लोग बहुत सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं और बहुत सही से चलते हैं, कोई रेड लाइट नहीं होती उसके बाद भी कोई हॉर्न नहीं बजाता, बट बेल्ट कोई नहीं लगाता यहाँ पे ना। बेल्ट का क्या मस्त जुगाड़ करा हुआ था, सीट के नीचे से लगा के ऐसे वो, या तो वो गाड़ी हॉर्न वो बेल्ट का सिग्नल वार्निंग देती होगी ना, तो टू फूल द कार। एनीवे, तो हम लोगों ने गाड़ी ले ली है सिलेरियो, हम लोग जा रहे हैं डोचुला पास से होते हुए पुनाखा जा रहे हैं। 1.5 आवर्स लगेगा आई थिंक। विल स्टे 30 मिनट्स, विल एक्सप्लोर डोचुला पास में, क्योंकि वहीं पे एक दिस रेस्टोरेंट ऑल्सो, अगर अच्छा लगा तो वहीं पे लंच भी करेंगे हम लोग। बाकी आगे चलते हैं, जैसे जैसे रहेगा बताता हूँ, तब तक आप एंजॉय करो ब्यूटीफुल सीनरिक व्यूज़। तो ये वाला जो है ना, ये सेदर है, ये आपने बाइक्स में भी देखा होगा, गाड़ियों में भी देखा होगा, लद्दाख में भी बहुत सारी जगह पे देखा होगा। ये बेसिकली गुड विशेस के लिए होता है। इसके अंदर ना जो भी, जैसे ये रेड वाला है, ये जो ब्लू वाला है, इनमें सब में ना मंत्र लिखा होता है, और ये 1 साल में 1 लगता है। पहले इसकी पूरी पूजा होती है भूटनीस वे में, और फिर ये लगाते हैं। अगर ये 10 लगे हुए ना यहाँ पे, तो ये 10 साल लगे होंगे इनको लगाने में। अभी हम लोग फिलहाल रुके हुए परमिट के लिए। हो गया काम? एक में ही हो गया? अरे बस उसी पे, क्योंकि वही एडिशनल परमिट पे लिया उसने बस। हाँ। अच्छा, इस पे दोनों के नाम लिखे हैं ना, तो स्टैंप मार दिया एक। ये एंट्री का चेक पॉइंट हो गया। ठीक ठीक ठीक। वापस एग्जिट में भी एक स्टैंप तो लगेगा। तो अभी क्या है, अभी हम लोग थिम्पू से जा रहे हैं पुनाखा। तो अगर आप जो परमिट लेते हो फुनशोलिंग से, वो पारो और थिम्पू के लिए मिलता है। अगर आप पारो और थिम्पू से कहीं भी और जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा परमिट लेना पड़ता है, जो आपको थिम्पू इमिग्रेशन ऑफिस से मिलता है। बहुत इजी प्रोसेस है, वो आप वीडियो में देख सकते हैं। एपिसोड 4 या 5 थिम्पू वाली जो वीडियो थी उसके अंदर मेंशन्ड है। और जो ये परमिट एक बार आपको मिल जाता है, तो आप कहीं से भी जा रहे होते हैं, जैसे अभी हम लोग पुनाखा जा रहे हैं, विच इज़ आउटसाइड द ओरिजिनल परमिट जोन, तो एडिशनल परमिट आपको चेक पॉइंट पे दिखाना पड़ता है। इन केस आप भूल जाते हो या आपको कोई आपको बताना भूल जाता है, तो आपको पेनल्टी लगती है, विच इज़ फॉर 1000 या 2000 रुपीज़। हाँ, तो कोई बर्फ नहीं है। बर्फ नीचे है, नीचे खड़ेगा अभी। उसका अंदर है ना। हाँ। उसका अंदर जो चीज बहुत पूरा अंदर लगा कि ऊपर ऐसे बनाता है। ऐसे 105 है, 105 है ऐसे। 105 है। अच्छा, उसका अंदर तो चीज पूरा भगवान का चीज पूरा उसका अंदर है। ठीक ठीक ठीक। और डोचुला पास में टूरिस्ट का क्यों रुकता है? ऊपर है ये? ऊपर नहीं, ये देखने के लिए, मंदिर देखने के लिए रुकता है। देखने के लिए रुकता है। अच्छा, ठीक। इधर बहुत हाइट है ना, थिम्पू हाँ। से ज्यादा इधर हाइट है। अच्छा, ठीक ठीक, चलो चलते हैं। तो ये हम लोग अभी डोचुला पास आ गए हैं, और ये है टेम्पल डोचुला पास में। ये बेसिकली आई थिंक स्तूपा है, जो मेरे को बताया, जितना मैं समझ पाया हूँ। और ऐसे टोटल 105 स्तूपा है। सो एक इसकी परिक्रमा करनी है, जैसे सीधा जाते हैं, मतलब क्लॉकवाइज जाते हैं, यू डोंट गो एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी हम लोग भी वही करने वाले हैं। काफ़ी जल्दी आ गया थिम्पू से। दिस इज़ नॉट इवन आई थिंक 30 to 40%, बिकॉज अभी हम लोगों को 1.5 घंटा लगना है, और अभी आधे घंटे के अंदर ही आ गया ये। तो गाइस, अभी हम लोग आ रहे हैं डोचुला पास से, और वहाँ पे एक टेम्पल था, एक रेस्टोरेंट था जो अभी बंद था फॉर द टाइम बिंग, और ज़्यादा इतना कुछ, मतलब इतना कुछ एक्साइटिंग नहीं लगा मेरे को। चिलेला पास बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। प्लस चिलेला पास का हाइट भी ज़्यादा है, तो अभी जैसे हम लोग मार्च फर्स्ट वीक में आए हैं, जाती सर्दी में आए हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को बहुत बढ़िया स्नो भी दिखी। यहाँ तो जस्ट मतलब कोई हल्का सा रोड के साइड पे हल्का कुछ जस्ट पैचेस ऑफ स्नो है, दैट्स इट। आप इसको ये समझ सकते हो, आप थिम्पू से पुनाखा जा रहे हो तो रास्ते में पड़ रहा है। ये चीज़ें मैं इसलिए एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता दूँ कि आप क्या देख सकते हो एंड व्हाट यू कैन स्किप। तो अब चलते हैं, एक बार पुनाखा पहुँचते हैं, तो पुनाखा जाके बताते हैं, क्योंकि पुनाखा इज़ समथिंग विच यू शुड नॉट स्किप, नॉट एटलीस्ट ड्यूरिंग द व्हाट फेस्टिव सीजन। अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है पुनाखा में। डोचुला पास में समथिंग विच कैन बी स्किप।
Villa Park was much better. मच बेटर। तो गाइज अभी सीन क्या हुआ, हम लोग पुनाखा जस्ट पहुंचे थे एंड इन द मीनवाइल हम लोगों को थोड़ा न्यूज़ में पता चला कि अभी यहाँ पे ना द फर्स्ट केस ऑफ द वायरस हैज़ बीन डिटेक्टेड। तो अभी क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा प्रिकॉशस होकर चल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हम वी मेट सम ट्रैवलर्स इन फुनचुलिंग जो लोग ऑलरेडी पुनाखा पहुँचे थे। दे आर लाइक एक्चुअली बहुत स्मॉल सा टाउन है ना, तो पीपल आर वेरी स्केयर्ड ऑफ द टूरिस्ट, तो वो लोग ना ऐसे जाने नहीं दे रहे हैं स्टफ। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे फेस्टिवल देखेंगे, सस्पेंशन ब्रिज देखेंगे, बिकॉज हम लोग ऑलमोस्ट आ गए हैं यहाँ से 3-4 किलोमीटर ही है, एंड देन हम लोग वापस निकल जाएंगे टुवर्ड्स थिम्पू, बिकॉज वो थोड़ा कैपिटल सिटी है, तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा बेटर रहेगा। भूटान के ना एकदम छोटे से क्लोज्ड सी कंट्री है ना, तो फर्स्ट केस में ही उन्होंने क्या किया, अभी ये जो वीडियो बन ये मैं जब शूट कर रहा हूँ, टुडे इज़ आई थिंक 6th मार्च, टुडे 6th मार्च एंड 5th मार्च को वो डिटेक्शन हुआ था फर्स्ट केस। तो उन्होंने 5th मार्च से 2 हफ्ते तक तो बैन कर दिया कोई भी इनटेक। पबजी का हम लोग स्किप कर रहे हैं, स्किप करने का मन तो नहीं था, बट कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस हमें स्किप करना पड़ रहा है। तो अभी ये सीन है, बाकी ये थोड़ा सा सीरियस पार्ट था विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो अभी जो जोंग है उसकी एंट्री बंद है, 1 से 2 लंच टाइम होता है और अभी 1 बज रहे हैं। जितने हम लोगों ने डिसाइड करा कि यहाँ पे हम लोग नहीं रुक रहे, तो 1 बज गया अभी। तो अभी हम लोग सस्पेंशन ब्रिज देखने जा रहे हैं, उसका भी रास्ता यहीं से है, जोंग से ही है। तो अभी हम लोग हैं पुनाखा के सस्पेंशन ब्रिज पे, और जो लास्ट वीडियो डाली थी मैंने उसके अंदर हम लोग हाँ में गए थे सस्पेंशन ब्रिज से, उससे काफ़ी बड़ा है। मतलब लिटरली आप ये जूम देखो कितना दूर तक जा रहा है। इट्स ऑलमोस्ट आई थिंक लाइक एटलीस्ट 500 मीटर वॉक फ्रॉम एयर, और यहाँ पे इतनी हवा चल रही है। यहाँ से जोंग इज़ लाइक 1 किलोमीटर 15 मिनट्स वॉक, वहाँ पे गाड़ी नहीं जाती। तो जोंग के एंट्री गेट पे हम लोगों को कार पार्किंग में रोक दिया गया, और वहाँ से अभी 2 से 3 लंच टाइम होता है, 1 से 2 लंच टाइम होता है। तो हम लोग पहले सस्पेंशन ब्रिज पे आ गए, थोड़े से शॉट्स ले लिए हैं। अब वापस चलते हैं जोंग की तरफ। एक चीज़ मैंने और रियलाइज़ करी है, यहाँ पे जितने भी जोंग है, पुनाखा जोंग, हा जोंग, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी जोंग है सब के सब रिवर साइड बेस्ड है। पता नहीं क्यों, बट ऐसा है। जोंग्स आर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जैसे म्यूनिसपैलिटीज़ होती है, मतलब एक एरिया के अंदर, मतलब एक सिटी के अंदर जितने भी सारे रीजन्स आते हैं, विलेजेस वगैरह, वो सारे जोंग के अंडर आते हैं। ठीक है, चलो लेट्स हेड बैक टू द जोंग नाउ। वापस जोंग आ गए। एक 10 मिनट का बड़े पीसफुल सा वॉक था, आधा कच्चा रास्ता आधा पक्का रास्ता ना। वापस आ गया जोंग में। ये जोंग एक टाइम पे भूटान की कैपिटल होता था, 1955 तक पुनाखा कैपिटल होती थी भूटान की, एंड द रॉयल फैमिली यूज्ड टू लिव इन दिस जोंग।
तो अभी हम लोग हैं पुनाखा जोंग में, और लकीली यहाँ पे क्योंकि अभी फेस्टिवल चल रहा था तो फोटोग्राफी अलाउड है, हम लोग समझ पाए अंदर जोंग होता क्या है। मेन टेम्पल है पीछे, और जोंग की काफ़ी ज़्यादा रिच हिस्ट्री है। पुनाखा का जोंग एक्चुअली वॉज द सेकंड जोंग। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको 250 रुपीज़ देने पड़ते हैं टिकट के लिए, अगर आप नॉन स्टूडेंट हो तो 500 रुपीज़ टिकट के लिए देना पड़ते हैं। तो और आपको एक गाइड मिलता है, अगर आपके पास ऑलरेडी गाइड नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपके टिकट प्राइस में इंक्लूडेड होता है। तो मैंने गाइड से पूछा कि पुनाखा कैपिटल चेंज क्यों हुई थी, तो उन्होंने बोला मे बी बिकॉज ऑफ वेदर, बिकॉज थिम्पू का वेदर इज़ मच बेटर। बाकी उनको भी आइडिया नहीं था, बट पुनाखा जोंग इज़ द सेकंड जोंग जो बना हुआ था। फर्स्ट जोंग थिम्पू का बना था, सेकंड पुनाखा का बना था। वेरी रिच हिस्ट्री, एक्चुअली केम इनटू एग्जिस्टेंस एज वी कॉल इट भूटान इन 17th सेंचुरी। बाकी सारी चीज़ें तो आप लोगों ने पीछे देखी, जो हम लोगों ने फेस्टिवल अटेंड किया, दैट वाज आल्सो रियली गुड। वी वर रियली लकी कि हम लोग वो फेस्टिवल अटेंड कर पाए। अभी ये फेस्टिवल पुनाखा से स्टार्ट होता है। दिस इज़ बेसिकली जैसे ना भूटान जो वॉर जीता था उसकी सेलिब्रेशन यहाँ पुनाखा से स्टार्ट होते होते थिम्पू, पारो, हा सारी जगह जाती है इन द कमिंग मंथ्स। अब हम लोग वापस चलते हैं टैक्सी में एंड बैक टू थिम्पू। मेरे को गाइड बता रहे थे कि जब पुनाखा का जोंग बना भी नहीं था तो दिस वाज द फर्स्ट टेंपल जो यहाँ पे था। इस टेंपल के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे यहाँ पे ये जोंग बना था। ब्यूटीफुल। अब चलो गाड़ी की तरफ। ये देखो ज्योग्राफी में पढ़ाते थे ना हम लोगों को स्टेप फार्मिंग, उसका एक्चुअल एग्जांपल। पहाड़ों पे ऐसे फार्मिंग होती है, खेती। सो ब्यूटीफुल। काफ़ी कंट्री साइड वाइब्स हैं यहाँ की ना। ब्रिज दिखता है, एक जोंग दिखता है। हाँ, फिर एक उधर क्या बोलेगा, और चल के जाना पड़ेगा 30 मिनट। हाँ, वो मंदिर है, ट्रैक है। ये 3 चीज़ें हैं। तो मतलब इन अ सेंस पुनाखा कैन ऑल्सो बी अ डे ट्रिप। पारो वॉज बेस्ट। और हाँ, चिलेला पास ना, अगर आपको चूज़ करना हो चिलेला पास और कौन सा पास है ये, डोचुला। हाँ, चिलेला पास और डोचुला पास में से आपको चूज़ करना हो, एनी डे चिलेला पास। असल में 20 स्पीड जाना पड़ेगा। 20 मैक्सिमम। ओके। ज़्यादा स्पीड चलेगा तो फाइन लगेगा। फाइन है 5000। होटल में अब चेक इन कर लिया। फाइनली टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं और जो सामान वामान रखा है, बहुत ज़ोरों शोरों से भूख लग रही है बिकॉज सुबह सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट करा था आलू पूड़ी का। और अब जा रहे हैं आई थिंक एक पीछे मैंने आपको 2-3 एपिसोड्स पहले थिम्पू का कौन सा रेस्टोरेंट दिखाया था, क्या नाम था उसका, नाइस होटल, नाइस रेस्टोरेंट पे जाके या तो भुटनीस फूड खाएंगे या मेरा बर्गर खाने का मन हो रहा है तो बर्गर पॉइंट है यहाँ पे, बर्गर पॉइंट से बर्गर खाएंगे। आज का दिन यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा हम लोग रेस्ट करेंगे। कल हम लोग निकल रहे हैं फुनचोलिंग को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। भूटान सीरीज़ कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और कुछ भी क्वेश्चंस हो भूटान सीरीज़ से रिलेटेड तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा @traveling.paji। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एंजॉइंग एंड ऑलवेज कीप ट्रैवलिंग। बाय बाय।